Hi everyone, today we are going to solve another POD question. Okay, so today POD question is distinct occurrences. So let's look at the problem statement. Given two strings s and t of length n and m respectively, find the count of distinct occurrences of t in s as a subsequence modulo 10 के power 9 plus 7. Okay, so read carefully. Find the count of distinct occurrences of t in such as a subsequence. Basically we have to find string t in string s as a subsequence. Okay, in other words we can say um, how many subsequence of string s is string t. Okay, so now we are going to discuss how we can solve this problem using first example. Okay, simple. So that is our first example. Okay, simple. So our first approach is brute force approach. Okay, brute force. तो बेसिकली हम अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या कर सकते हैं, देखो हमें क्या करना है, हमें अगर हम सेकेंड दूसरे वे में कहें, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रखा है, हमें टी को ऐसा फाइंड करना है जो कि एज ए सबसिक्वेंस हो स्ट्रिंग एस के अंदर, ठीक है, कंप्लीट। क्या कर सकते हैं, हमें एस के ऐसे सबसिक्वेंसेस फाइंड करने हैं जो कि स्ट्रिंग टी हो, ठीक है, सिंपल ऐसे सबसिक्वेंसेस फाइंड करने हैं जो कि स्ट्रिंग टी हो। तो जो हमारा फर्स्ट अप्रोच क्या हो सकता है, क्या क्या एक काम करो, इसके सारे के सारे सबसिक्वेंसेस फाइंड, जितने भी सबसिक्वेंसेस हमारे हो सकते हैं, आप क्या करो, एक कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, मैप में स्टोर करना है कर लो, 2D वेक्टर में स्टोर करना है कर लो। ओके, और सिंपल हम क्या कर सकते हैं, टी हम स्प्लिट करके बी बी फाइंड कर लो, फिर ए और एन को फाइंड, ए हो जाएगा, फिर एन को फाइंड कर लो, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि हम सिंपल क्या करेंगे, एस के सारे सब्सिक्वेंस आप लो, ठीक है, जो कि कहीं स्टोर कर लो, और सिंपल हम वन बाई वन करके टी के जो भी स्प्लिट करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ सब्सिक्वेंस बन रहे हैं सबको आप हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, और सिंपल हम उसको काउंट कर लेंगे, वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, सिंपल कि पहले तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हमारा लेंथ इसका कितना है एन है, सो एन स्क्वायर तो हमें लगेगा इसके सारे सब्सिक्वेंस फाइंड करने में, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखो इसका अगर लेंथ एम है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या रखने वाला है, एम स्क्वायर टाइम तो लगेगा हमें इसके सब्सिक्वेंसेस को फिर निकाल फाइंड करके और इसमें चेक करने में, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एम स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एम का होल स्क्वायर। ओके, सिंपल, हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम का होल स्क्वायर। ओके, बट सॉल्व किस में करना है, हमें सॉल्व इसको किस में करना है, हमें इसको सॉल्व करना है ऑर्डर ऑफ एन इन एम में। ओके, सिंपल। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम में सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि नंबर हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसिक्वेंसेस ऑफ एस व्हिच इज आल्सो अ टी। प्रीफिक्स सफिक्स क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, सेम हम ऐसे से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहला अप्रोच क्या हम कर सकते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हम बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, रिकर्सन की हेल्प लेने वाले हैं, ठीक है, कुछ वर्क हम करेंगे, ठीक है, कुछ वर्क अपन करेंगे, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क जो भी हमारा रिमेनिंग वर्क होगा वो क्या करेगा, हमारा रिकर्सन करेगा, ठीक है। चलो रिकर्सन ट्री भी बनाएंगे, कैसे रिकर्सन ट्री इसका बनेगा, ठीक है, कंप्लीट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है बी, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके ऐसे सब्सिक्वेंस हमारे जो कि हमारा स्ट्रिंग, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा बी मैच कर रहा है, ओके, हमारा ए भी मैच कर रहा है, ओके, एन भी मैच कर रहा है, ओके, मिल गया, ठीक है, हमें एक सब सीक्वेंस मिल गया इसमें जो कि टी है, ठीक है, ओके। हमारा सेकंड सब सीक्वेंस क्या हो सकता है, देखो हमारा बी है, ठीक है, ए एन, देखो ए यहाँ पर भी है, ठीक है ना, एक ए हमारा यहाँ पर है, एक एन हमारा यहाँ पर है। ओके, हम क्या कर सकते हैं, इस बी और एन को अलग अलग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा, ध्यान से देखो, हमारा बी यहाँ पर है, ए हमारा यहाँ पर है, एन हमारा यहाँ पर है। तो बेसिकली हमारा कितने, अब कितने काउंट हमारे बने, एक बी और ए एन हो गया, ठीक है, एक बी ए एन हो गया, और एक क्या हो सकता है हमारा, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए एन, सिंपल। तो हमारे यहाँ पे कितने सबसे बन रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, देखो क्या करना, हम दो वेरिएबल बनाते हैं, आई एंड जे। आई के थ्रू हम क्या करेंगे, हम एस पे ट्रेवर्स करेंगे,
जे के थ्रू हम क्या करेंगे अपने ठीक है। अगर हमारे कैरेक्टर मैच कर जा रहे हैं, ठीक है, अगर हमारे कैरेक्टर्स मैच कर, जैसे हमारा यहाँ पर बात करें एस ऑफ आई और एस ऑफ जे यहाँ पर मैच कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों में आगे बढ़ जाना। क्या ये सही है कि हम मतलब दोनों में आगे बढ़ जाएं और हमारा आंसर आ जाएगा? की प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे सब सीक्वेंस फाइंड करना, ना कि हम यहाँ सब स्ट्रिंग देख रहे हैं, ठीक। अगर यहाँ पे सब स्ट्रिंग का केस होता, हमें क्या करना होता, तो आगे बढ़ जाते तो हमारा उससे काम चल जाता, लेकिन हमें सब सीक्वेंस फाइंड करना है, ठीक है, सिंपल। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, एक बार तो चलो ठीक है दोनों में आगे बढ़ जाओ, एक बार हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। क्या पता यहाँ पर भी बी रखा होता, क्या पता यहाँ पर भी बी रखा होता, हमें देखना थोड़ी है कि सारे सारे कैरेक्टर कंटिन्यूअस मिले, क्या पता यहाँ पर भी बी रखा हुआ। बेसिकली हमारा एक केस क्या होगा, हम क्या करेंगे, आई में भी मूव कर जाओ और आप जे में भी मूव, ठीक है, पहला केस। सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है, सेकंड केस हमारा हो सकता है कि हमें क्या कर देना चाहिए भैया, आई में तो हमें मूव करना ही, हमें फिक्स है, अगर कैरेक्टर मैच करता है तो आई में मूव है, सिंपल। हम क्या कर सकते हैं, हमें जे में मूव नहीं करना है, हमें सिंपल पर जे पे रहना है, ठीक है। हमें फिर से मैच करना है कि क्या पता नेक्स्ट कैरेक्टर भी यहाँ पर बी हो, ये अगर हमारा यहाँ पर बी होता होगा तो हमारा कुछ केस तो छूट जाएगा, ठीक है, सिंपल। ओके, तो समझ आ गया कि हमें कितना क्या करना। अगर कोई कैरेक्टर नहीं मैच मैच होता है, अगर ये दोनों कैरेक्टर नहीं मैच होते, तो भाई उस केस में तो सिंपल है कि दोनों के हमें क्या कर देना चाहिए, सिंपल हम आई में ही मूव करेंगे। तब तक जब तक मूव करेंगे हम, तक हमें क्या होता है, बी हमें नहीं मिल जाता, ठीक है, हमें स्ट्रिंग एस में जब तक हमें बी नहीं मिल, तो सिंपल। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा स्मॉल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, रिकर्सन में। और हमें क्या देखना होता है, रिकर्सन में हमें देखना होता है क्या बेस केस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमारा बेस केस क्या, हमारा बेस केस हो सकता है कि हम क्या करें, हम टी में एंड तक पहुँच जाए। तो टी में एंड तक पहुँचने का मतलब क्या है कि एक कैरेक्टर मिल गया उसमें, ठीक है, हमें एक सब सीक्वेंस मिल गया, तो चलो ठीक है रिटर्न वन कर दो कि हमें एक आंसर मिल चुका है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या हो सकता है, सेकंड हमारा ये हो सकता है बेस केस, या हम एस में एंड तक पहुँच गए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमें टी के सारे कैरेक्टर तो मिले ही नहीं। तो अगर हमें सी सारे कैरेक्टर मिले नहीं और हम स्ट्रिंग एस में एंड तक पहुँच चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हमें जीरो रिटर्न कर, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली हमारा दो बेस केस होंगे, हमने स्मॉल कैलकुलेशन देख लिया, ठीक है। बाकी हम सारा काम किस पे छोड़ देंगे, रिकर्सन पे, ठीक है। ये हमारा रिकर्सन कॉल है, ठीक है, सिंपल। ओके, और ये दोनों के कोई हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। ओके, तो देखो एक बार हम लोग कोड देख लेते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं कि रिकर्सन ट्री कैसे बना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो हमने क्या कर रखा है, पहले तो एक वेक्टर, अभी डीपी को अभी कुछ टाइम के लिए इग्नोर करो, ठीक है, हमें केवल और केवल रिकर्सन पे फोकस करना है, ठीक है। अभी अभी के लिए आप इस वाले पोर्शन को, यहाँ पर जो मैं डीपी का यूज़ करूँ, इसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, जे हमारा क्या डिनोट कर रहा है, सेकंड जो है सेकंड स्ट्रिंग का, यानी टी स्ट्रिंग का साइज, और आई हमारा क्या है, एस स्ट्रिंग का साइज है, ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पर अगर हम जे में एंड तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, अगर मीन्स अगर हम टी में एंड तक पहुँच जा रहे हैं, तो बेसिकली हमें क्या है, अगर हम टी स्ट्रिंग में end तक पहुँच जा रहे हैं, तो मीन्स हमें सारे कैरेक्टर मिल गए, तो भैया रिटर्न वन कर, ठीक है। सेकंड क्या चल रहा है कि अगर हम आई में एंड तक पहुँच गए, ठीक, आई में एंड तक पहुँचे लेकिन हम जे में एंड तक नहीं पहुँचे, ठीक है, जे हमारा पहले चेक करने का मतलब क्या है, ठीक है, जीरो कर दो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपल, अगर हमारा कैरेक्टर मैच कर जा रहा है, तो भैया आई प्लस वन जे प्लस वन कॉल कर दो, आई प्लस वन और कॉल कर दो, ठीक है, बेसिकली इन दोनों को ऐड कर दो। अगर नहीं है, अगर कैरेक्टर नहीं मैच करे, तो अब सी बात है, हमें आई में मूव करना है और जे में मूव नहीं, भाई देखना है कि जब तक हमें पहला कैरेक्टर नहीं मिल जाता तब तक जे में मूव नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल। ओके, बेसिकली रिकर्सन हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये हमारा था बेस केस, ये दोनों हमारे बेस केस हैं, ये हमारा रिकर्सन कॉल है और हमारा स्मॉल, ठीक है, सिंपल। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा रिकर्सन चल कैसे रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर देखो हमारा क्या था, ई ए एन, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना, एन फाइंड करना, ठीक है, चलो ध्यान से देखना, हम क्या कर रहे हैं, पहला केस हमारा क्या होगा, यहाँ पर दोनों कैरेक्टर हमारे मैच करेंगे और भी हमारे, ठीक है। तो एक केस हमारा क्या होगा कि चलो ठीक है हम दोनों में मूव कर जाएं, ठीक है, सिंपल। तो अगर हम दोनों में मूव करते हैं, तो ए एन हमारा ए होगा, ठीक है। अगर हम दोनों में, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए और एन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। सेकंड केस हमारा क्या होगा, सेकंड केस हमारा हो सकता है क्या, भाई पहले वाले स्ट्रिंग में तो मूव करना ही करना है, एस स्ट्रिंग, ओके। तो हम क्या कर देते हैं, एस में कर जाते हैं, चलो ए एन,
ओके। और हमारा ये वाला स्ट्रिंग ऐसे ही रहता है, ठीक है। बेसिकली हमारे दो, यहाँ पर फिर हमारा रिकर्सन कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दोनों कैरेक्टर, तो अगर हमारे दोनों मैच हो रहे हैं तो सेम चीज़ यहाँ पर भी दो केस होगा। एक क्या होगा कि हम दोनों में मूव कर जाएं, ठीक है। और हमारा सेकंड क्या होगा कि हम जो है पहले में तो मूव करते हैं, बल्कि सेकंड में हम मूव नहीं करेंगे, ठीक है। ओके। सेम यहाँ पर हमारा, ठीक है, हमारे दोनों कैरेक्टर नहीं मूव कर रहे हैं तो बेसिकली हमारा यहाँ पर एक ही केस होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल पहले वाले में मूव करना होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एन ए बी ए, सिंपल। ओके। तो यहाँ पर देखो एन और एन हमारे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक केस होगा कि दोनों में आगे मूव कर जाओ, तो हम दोनों में मूव करते हैं, तो ए एन ए, और यहाँ पे हमारा एम्पटी आ गया, ठीक है, सिंपल। और दूसरा केस क्या होगा, ए एन ए, और हम आई जे में जो है मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर देखो हमारा कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर हमारा ये कैरेक्टर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें आई में ही मूव करना चाहिए, ठीक है, सिंपल। तो ए एन ए एंड ए एन, ठीक है, सिंपल। ओके। यहाँ पर दूसरा केस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो अगर कैरेक्टर हमारा मैच नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम फर्स्ट वाले में ही मूव करेंगे, ठीक है, बी ए एन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये हमारा एम्प्टी हो गया, तो हमारा पहला बेस केस क्या था कि अगर हम दूसरा स्ट्रिंग में एंड तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक है, तो मीन्स हमें सारे कैरेक्टर मिल चुके हैं, तो हमारा एक आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से क्या करेगा, रिटर्न वन कर देगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ से एक रिटर्न कर देगा, ठीक है, सिंपल। और आगे हम मूव करते हैं, ये दोनों हमारे कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे तो हमें ऑब्वियस बात है दोनों में आगे मूव करना होगा, ठीक है। तो एन दोनों में नहीं, हमें सिर्फ फर्स्ट वाले में मूव, ठीक है, एन ए एंड एन, सिंपल। यहाँ पर देखो दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर दो केस बनेगा, ए और ए, ठीक है, मैच कर रहे हैं, तो एक बार तो हम दोनों में मूव कर जाते हैं, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है, फर्स्ट में मूव करेंगे लेकिन सेकंड में नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखो दोनों कैरेक्टर हमारे मैच नहीं कर रहे, तो अगर हमारे दोनों कैरेक्टर मैच नहीं कर रहे तो हमें फर्स्ट में मूव करना चाहिए, एन ए एंड बी ए, ओके, सिंपल। यहाँ पर देखो एन 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 हमारे क्या हो मैच कर रहे हैं, तो हमें सिंपल सी बात है दोनों में मूव करना चाहिए, तो ए, और क्या होगा हमारा यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, सिंपल। और यहाँ पर क्या होगा हमारा ए और एन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो यहाँ पर भी हम फिर से बेस केस पर पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पर भी बेस केस पर पहुँच गए, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर बेस केस पर पहुँच गए तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न वन कर देंगे, ठीक है। ओके। यहाँ पर आ जाओ, हमारे ये दोनों कैरेक्टर मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों कैरेक्टर हमारे मैच कर रहे हैं तो सिंपल यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, दोनों में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और दूसरा केस क्या होगा, ए हम केवल एक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखो दोनों कैरेक्टर मैच नहीं हो रहे, तो दोनों में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। करेक्ट नहीं, फर्स्ट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पे ए और एन हो गया, ठीक है। ओके। यहाँ पर देखो दोनों कैरेक्टर हमारे मैच नहीं हो रहे, तो सिंपल यहाँ पर हम आई में मूव करेंगे, ठीक है। सो हम आई में मूव करेंगे तो हमारा ए होगा बी, ठीक। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ से एक रिटर्न होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम अपने बेस केस पर पहुँच जा रहे हैं, तो यहाँ से भी हमारा रिटर्न वन हो जाएगा, ठीक है। तो वन 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 क्या होगा, हमारा आंसर थ्री आ गया। अच्छा, हमने डायरेक्ट थ्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखो ए, ए और ए, ठीक है, यहाँ पर तो हम आगे मूव कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होगा, ए, चलो ठीक है, ये दोनों मैच करिए, तो यहाँ पर इम्पटी आ गया, लेकिन यहाँ पर तो एक कैरेक्टर बचा हुआ है ना, तो बेसिकली यहाँ से हमारा क्या होगा, रिटर्न जीरो होगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ से भी हमारा रिटर्न जीरो होगा क्योंकि हमारे दोनों कैरेक्टर मैच ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाला है, ठीक। अगर ये दोनों मैच नहीं करे तो आई में हम मूव करेंगे, यहाँ पे हम एम्पटी पे पहुँच जाएंगे, जबकि टीम में हमारा कोई भी कैरेक्टर नहीं मैच हुआ, यहाँ से भी रिटर्न जीरो होगा, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली रिकर्सन हमारा ऐसे चल रहा है। यहाँ पे डीपी का यूज़ क्या किया है हमने, ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे मेमो का यूज़ किया है, ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखो एन ए एन, एन ए एन, ठीक है, यहाँ से देखो ये दोनों केस हमने, एक बार तो हम जब आए यहाँ पर, ठीक है, जब भी हमने पार्ट को हम कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने पहले से कैलकुलेशन कर रखी थी, ठीक। हम सेकंड टाइम आए फिर हम यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हम उसको एक बार कैलकुलेट कर चुके हैं, तो सिंपल क्या किया है, टू डी डी पी बना रखा है और उसको हम पहले से ही स्टोर करके हुए चल रहे हैं, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर आएंगे तो हम इसको पहले से कैलकुलेट करके रखे हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें फिर से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम सिंपल उसी को यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो इससे हमारा थोड़ा टाइम कम क्या होता है, इंप्रूव होता है, ठीक। पेंसिल से हम लीनियर में आ जाते हैं, ठीक है। ओके। सो कोड पे जंप करते हैं, ठीक है, और इसको हम करते हैं सबमिट, ठीक है।
थोड़ा सा और देख लो यहाँ पर डीपी हमारा कैसे चल रहा है, समझ आ गया कि यहाँ पर हम पहले कैलकुलेट करने से पहले ही हम देख ले रहे हैं कि कहीं हमने उस आंसर को कैलकुलेट तो नहीं करके रखा है पहले से। अगर कैलकुलेट करके रखा है तो सिंपल उसको यूज़ कर लो, ठीक है। मॉड आंसर हमारा बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो इस वजह से आप मॉड रूल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। ओके, वो करते हैं इसको सबमिट। ओके, सिंपल। ओके, सो सक्सेसफुली सबमिट हो गया, ठीक है। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक बाय बाय।